समझ गई मैया, राजा नहीं मानेगा तो एक काम करो। बताओ महारानी। अरे आंखें ना से बांधो काली पट्टी, अरे आंखें ना से बांधो काली पट्टी, राजा काठ खड़ाऊं ले ओ पैर, राजा काठ खड़ाऊं ले पैर, शुक्र शनिचर तो पे जोड़ना करे गो, शुक्र शनिचर तो पे जोड़ला करेंगे, और तो से कहते पे आता तेरी नारी भाई। राजन, हाँ आंखों पर काली पट्टी बांध लो, पैरों में काठ की खड़ाऊ पहन लो। महाराज, हाँ आपके बाग घूमने के लिए जाऊंगा तो हमें ये शर्तें मानने होगी। ठीक है। ठीक है महारानी, जैसे आप कहते हो मैं वैसे कर दूं। राजा ने वही किया, घोड़ी पे सवार होके आ गया राजा, पीछे मैया ताकि पीछे रहियत चल देती है। उधर शुक्र और शनिचर दोनों उतर आते हैं, एक घोड़ी के दाएं और एक बाएं। कहने लगा शनिदेव को, राजन पागल तो मैंने बहुत से देखे मगर तेरे जैसा पागल कोई नहीं देखा है। भैया हाँ हम क्यों पागल हैं बताओ। बताऊं? हाँ तेरे रिश्तेदार बुहारी पैदल जा रहे, तू इस टटुआ पे चढ़ा जाता, तुझे शर्म नहीं आ रही है? भैया बात तो आपकी सही है, हमारे रिश्तेदार मान भजे पैदल जा रहे हैं, हाँ हम ये घोड़ी पे चले। ले भैया हम नीचे आ जाते हैं। नीचे हो गए, एक कंधे पे सवारी हो गई। थोड़े चले तो शनि देव की बारी, शुक्र देवता कहने लगे, राजन महापागल, एक पागल होता है और एक महापागल, तो महापागलों में गिनती आज आपकी हो गई। भैया हाँ अब बताइए हम महापागल क्यों हैं? ये भी बताना पड़ेगा। हाँ कहाँ जा रहे हो? बाग घूमने के लिए? बाग घूमने जा रहे हैं, बाग देखने के लिए जा रहे हैं महाराज। मालूम सरकारी प्रजा होली खेले। भैया आपका मतलब क्या कहने का, समझा नहीं। कोई वृक्ष को तोड़ता है, कोई फल फेंकता है तोड़ के, कोई डाली फाड़ देता है, और तुम बाग घूमन जा रहे हो, आंखें में ढक्कन लगाए, कागज दिखाए रहो तुम्हें। भैया दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, वास्तव में मैं पागल हैं। ले भैया आप कहते तो मैं आंखों की पट्टी को खोल देता हूँ। हाँ खोली तो दे। खोल दिया, लो। जैसे पट्टी खोलते जोहर हो गया। आरे जालंग बालंग राजा देखते, पते बाग में लगे गई आगरी। अरे जालंग बालंग राजा देख तो, बाके बाग में लगे गई आगरी। अरे गोला फटे गए हैं कुआं के, जाके पानी भरे है जाएगी। अरे गोला फटे गए रे कुआटा के, पानी जहर होए जाबरी। अरे राजा रोए रहो पागल बिचरी। अरे राजा रोए रहो बागन बिचरी। रहिया त्राव त्राव करने लगी, अरे पापी तू बागों में नहीं आता तो आज तेरा नाम अमर हो जाता। मेरे प्यारे सज्जनों, रहिया त्राव त्राव करके अपने महलों को चली जाती। राजा जयवर सिंह कहने लगे अपनी रानी बादशाह से, महारानी अब मैं महलों में नहीं जाएंगे, महाराज
योगी बन के लिए चले जाएंगे। महाराज हाँ, आप महलों में चलिए, अगर आप भजन करेंगे तो महलों में करिए महाराज। आप बन को चले जाएंगे तो ये राजपाट कौन देखेगा? अरे मेरो साड़ू तेरो बहन रोई पाए सब दे राजोई। अरे मेरो साड़ू तेरो बहन रोई पाए सब दे राजोई। मेरो साड़ू तेरो बहन रोई पाए सब दे राजोई। अरे मेरो साड़ू तेरो बहन रोई पाए सब दे राजोई। अरे गरानी सुन ले मेरे जो हमारा साड़ू है तेरा बहनोई है, हाँ हाँ, उसको सौंप देंगे। यानी रूपचंद को। हाँ भैया महाराज, हाँ, क्या वो ये राज ले लेगा? अरे आई दौलत कौन मना करता है। चलो महाराज पूछते हैं। शनिदेव कहने लगे भैया इसकी गद्दी हरी हो जा रही, चलो। चलो भैया। जाकर के सालू की खोपड़ी में बैठ गए। शुक्र और शनिचर राजा जेवर सिंह अपनी राज्य के सौंपने के लिए घोड़ी पे जा रहे हो। अटारी से देख लिया राजा ने। उसी समय आवाज को लगाने लगे, क्या? अरे मेरे महल मत आइए मेरे साड़ू, सुनो भैया मेरे बोल। अरे मेरे महला मत आइए मेरे साड़ू, सुना भैया मेरे बोल। हम फटे सरज गिरे तब मरे हैं नगर के लोग। अरे हम फटी सरस गिरे जमे मरे नगर के लोग। तेरी आँखें न पे बसो शनिचर, तिरिया रह गई बांजरे। अरे तेरी अखियाँ न पे बसो शनिचर, तेरी यादें गई बांजरी। चोरा जा तूने पागल गायो, पाँव में लग गई आगरे। छोरा जात में बाग लगायो, पाँव में लग गई आगरी। चोरा जा तूने पागल गायो, पाँव में लग गई आगरे। छोरा जात में बाग लगायो, पाँव में लग गई आगरी। कहने लगा मेरे महलों का मत आना, तेरी आंखन पे शनिचर बसा हुआ है और तेरी तिरिया बांझ रह गई। तूने जो बाग लगवाया है शुक्र नष्ट हो गया है, इसलिए लौट जा पापी। मैं तक भी नहीं पहुंचे, वापस लौट गए। वापस लौट करके चले आते हैं। महलों में आए, 2 पैसे का गेरू ले लिया, राजश्री वस्त्रों को उतार के रख दिया, गेरुआ वस्त्रों को रंग लिया, योगी का वेश बना लिया। मैया वाचल समझ गई राजा नहीं मानेगा, नगर में बुलावा दे दिया। राजा जेवर सिंह को हंसी खुशी के साथ बड़े प्रेम से नगरवासी विदा कर देते। कैसे गुरुदेव? आरे मेलन से राजा चले, काना खड़की गए नहीं गए लरी। अरे महलन तेरा राजा चले, बना
घोर वन में जाकर के तपस्या करने लगे। किशन बाबू महाराज जड्डे पर तो कह देने का डांस हो जा तो जब अबे नहीं, अबे नहीं लास्ट। अच्छा भगवान का भजन करने लगे। महारानी बाछल को महलों में दिल नहीं लगा। अपना राजेश्वरी वस्त्रों को उतार दिया, योगी का वेश बना करके राजपाट का मालिक अपनी बहन को दे दी। अरे जाई गैल राजा गए, मैया भैया गैल भाई जाए अरे जाई गैल राजा गए, मैया भाई गैल गए जाएरी। अरे रमती रमती जाते हैं, बना खड़की भैलई गैलरी। अरे रमती रमती जाते बना खड़की गैलई गैलरी। अरे रात के नामा जल करी, मैया गई पर खड़ा में आए। अरे रात दिन दिल करी, मैया गई बन खड़ा में आएरी। जौन बनी में राजा जेवर लेके हरि को नामोई। अरे जोने बनिया में राजा देवर लेते हरिया को नामरी। खर में बाजल मैया कई राजा ढंगाया रे। अरे भाई बनिया में बादल मैया कई राजा ढेर आएरी। अरे कमैया गई पर खड़ा में आए रे। जिस वन में महाराज तपस्या करते थे उसी वन में महारानी बाछल भी पहुंच जाती है। शाम का वक्त हुआ और जब राजा के नेत्र खुले मैया भी भजन में लग जाती है। देखा कहने लगे जौन भाभई के मारे घर छोड़ के आए, अब भाभई खाओ खपड़ी बात कूद पड़ी मेरी पे। क्या कहते हो महाराज? हाँ मैंने तुमको मना किया था फिर भी तुमने मेरा पीछा किया। महाराज हाँ आप महलों से आ गए, हमारा अकेले महलों में जी नहीं लगा, मन नहीं लगा महाराज, इसलिए आपके पीछा करते करते आपके पास तक आ गए। महाराज आप भी भजन करो, हम भी भजन करेंगे। ठीक है महारानी आप सो जाइए, शाम का वक्त हुआ है। महाराज हाँ आप तपस्या से अभी जागे हैं, आप सो जाए महाराज, हम पहरा लगाते रहेंगे। क्या इस वन में हमारी बदनामी करने आई हो? महाराज हाँ इस वन में आपकी कौन बदनामी करेगा? ये वन के जानवर पक्षी देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे महाराज? नरसोरा मादा पहरे को लगा रही है, महाराज इसलिए आप सो जाइए। हमें सुलाते हो महाराज, हाँ तो हमारे सोने के लिए महाराज आपको 3 वचन मानने होंगे। भला बताइए। सुनो। अरे पटका के दोनों छोके हाथ में गबाए दे, पटका के छोकरा जा हाथ में घबाए दे, पटका के छोक राजा हाथ में गबाए दे, पटका के छोकरा जा हाथ में घबाए दे। हाथ
हाँ अपने जो गले में पीताम्बर डाले हो, हाँ हाँ, इसके दोनों छोक हमारी मुट्ठी में दबा दो। यानी तुम्हारी मुट्ठी में पकड़ा दूं? जी महाराज। चले तो मंजूर है। और अपने ये सीधे हाथ का अंगूठा मेरे मुख में दबा दो। काटने के लिए? नहीं महाराज। फिर जब आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो अंगूठा को निकालेंगे महाराज, मैं जाग जाऊंगी। चलो ये भी मंजूर है। महाराज तुम्हारी जो भुजा है, हाँ, इसके हमारे तकिया लगा दो, हम सो जाएंगे महाराज। यानी तुम्हारी खपड़िया के नीचे दबाए दे? जी महाराज। चलो जो मंजूर है। ठीक है महाराज, मैं सो जाएंगी। राजा ने तीनों काम कर दिए। हारी थकी सपर की मारी को क्या की सताई मैया नींद क्षमा क्षम आई। दुखिया उस वन में सो जाती है। जब भयानक सोने लगी तो राजा ने विचार किया अब तो ये सो गई, लेकिन जाने 3 जगह बांध लिया है, कैसे फुर्सत हूं। याद आ गई योगी बन के महलों से चले तो मैंने अपनी गूदरी में एक छुरी को सला रखा था। पैरों से खींच लेते हैं, गूदड़ी को फाड़ देते हैं, चाकू निकाल लेते हैं, दोनों छोक पटुका के काट दिए। भुजाओं तो फुर्सत हो गए। अंगूठा दबा बेटी को सरकाने लगे, अंगूठा खींचने लगे, बेटी लगा देते हैं और राजा अंगूठा को बाहर कर लेते हैं। भुजा का सिराना बना हुआ है, पैर से डेला को खींच लिया, डेला के सारे भुजा को खींचने लगे और डेला को लगाने लगे। डेला को लगा दिया, तीनों जगह से फुर्सत हो जाती। सोचने लगे ये मैया तो पीछा फिर करेगी, चलो दूर चलेंगे। राजा जेवर सिंह दंडक बन के लिए तपस्या के लिए चले जाते, महारानी बाछल को सोते छोड़ जाते। राजा जेवर राज बनी को चले गए। राजा जेवर आज बनी को चल दिए। बाछल मैया आज बनी में छोड़ गए। राजा जेवर आज बनी को चले गए। राजा जेवर मैया जब नंद्रा तो फुर्सत हो जाती है, नेत्र खोले। लला किशन कुमार गुरुदेव। सोबत से मैया जगी, चौदिस रही निहार, चारों तरफ निहारती, पिया नजर नहीं आज हे पिया कैसी भई आज गजब की चोट, मैं दुखिया दुख की भरी, सुन ले कौन की ओट, मैं ओट किसकी लेंगी, सारी उम्र दुख पाऊंगी, सोऊंगी सिजिया कौन संग, जीवन में हम दुख पाऊंगी। मैया की आवाज को सुन रहे गोरखनाथ, कजरीपन में तप रहे बाबा गोरखनाथ। मैया की आवाज रोने की, कजरीपन में बाबा गोरखनाथ अपना धोना को चेता रहे थे। कानों में भनक पड़ी, कहने लगे बेटा गोरखनाथ। कहिए गुरुदेव। अरे जा बन खड़े कोई मैया रोवे, बाको धीर बंधियो रे। अरे जा बन खड़ा कोई मैया रोवे, बाको धीर बांधियो री। बनी में कोई दुखिया रोए रही,
लाला गणनाथ कहिए गुरुदेव। जाओ बेटा, इस वन में कोई दुखिया रो रही है। गुरुजी हाँ जब वन में चले जाएं। हाँ बेटा, उसे सुनो धीर गुरुदेव। बना दो जा करके। गुरुदेव हाँ आधी रात का समय है, इस वन में मैया कहाँ से आई गुरुदेव? कोई चुड़ैली और डंकिनी संकिनी रोती चिल्लाती होगी गुरुदेव। लला तुम्हें चुड़ैले या दम दिखाती रात। अब गुरुदेव आधी रात में मैया कहाँ से आ गई? बेटा वो दुखियारी है, कोक की सताई हुई है, सबर की मारी हुई है। गुरुदेव हाँ आप कहते वन में चले जाओ, लेकिन महाराज सुनो। हाँ बोलो। अरे बिकट बनिया में मोए डर लागे, हमें एकले नहीं जावेरी। चावन खड़े में मोए डर लागे, हमारे अकेले न गोर जावेगे। अरे जापन खड़ा में मोए हमारा डर संकल्प। लागे, हमें एकले नहीं जावेरी। अरे के तो संगी चलो गुरुजी, के कारुआ तो भेजोरी। क्या तुम संग चलो मेरे गुरवर, क्या कबू चेला को भेजो रे। अरे के तो संगी चलो मेरे गुरवर, के कौचेले भेजोरी। जय जय जाहरे पीर देवता, जय जय गोगा पीर रे। अरे बाबा अगले हम ना जाए रे। गुरुदेव हाँ बेटा, जब बनी में महाराज में डर लगा तो अकेले तुम कब नहीं जाइए गुरुजी? डर लगता है हाँ तो बेटा एक काम करो, बताओ। तुम यहीं रुको, मैं जाते। गुरुजी हम यूं नहीं रुके हैं। क्या हो? अगर आप इधर चले गए, हाँ। अब चुड़ैली आते आएगी तो हमें खाए लिए गुरुदेव। कहने का मतलब संग चले। हाँ गुरुदेव। ठीक है बेटा चलो। गुरुजी हाँ संगे हम तो चले, हम एक शर्त है। बताओ। आप चले हो आगे आगे, पीछे चले हम यानी आगे आगे चले हम, और पीछे चले हम। ठीक। अगर चुड़ैलिया भूखी भाई हाँ तो झपट्टा पहले आप पे खाए दौरे गुरुजी, हम तो घर भजे आए हैं। और तो श्यार यानी खाए के लिए बढ़िया चीज आएगी तो पहले खाई और तुम बाद में चेला खाई। गुरुजी काम पहले करते हैं हम। चलो ठीक है बेटा। ठीक है गुरुदेव चलो। अरे तबुआ दे खारे गुरु ने चेला कर गए तू चले। बाबा गोरख चौदह से चेला रहे बन खड़ में जाए रे। बाबा को रखे चौदह से चेला, रे बन खड़ा में जाए री। रमते रमते जाते बन खड़ा किया सूद लगाए रे। रमते रमते जात है बन खड़ की सूद लगाए री। अरे कछुआ तेरा मांझल करे, बाबा गए बन खड़ा में आए री। अरे कछुआ तेरा मांझल करी, बाबा गए बन खड़ा में आए री। जिस वन में मैया रो रही, बाबा गोरखनाथ अपने 1400 चेलाओं को लेकर के जाके उसी वन में पहुंच जाते हैं। कहने लगे बेटा गोरखनाथ, कहिए गुरुदेव। तो को बस सामने मैया रो रही जो पाल बखेरे है, हाँ हाँ
चले जाओ। गुरुजी हाँ हम जा तो रहे लेकिन अपनी नजर मेरे ऊपर रखना गुरुजी। हाँ बेटा जाओ। अगर हमें झपट्टा मारा गुरुजी फौरन बचा लियो। हाँ बेटा जरूर बचा लेंगे। ठीक है गुरुदेव हम जाते। पास में जाकर पहुंचे, कहने लगे मैया तू इस वन में रात्रि के 12 बजे क्यों रो रही है? बाछिल समझ गई अब वन का दानी है, इसी ने मेरे पति रात को भक्षण कर लिए हैं, चलो मैं भी इसके साथ मर जाऊं तो मेरा कल्याण यानी तारा तरन हो जाएगा। कौरिया भर लेती अमरनाथ की कान लगी, अब कहा देखा तो हमको भी डस ले। टटुआ मस्करने लगी, इल्लाने लगे बाबा बचाइयो, तुम तो कहते मैया है, ये मैया ये कोई नहीं, ये तो बन की डायन है। कहने लगे अरे मैया मेरे चेला को छोड़ दो। बाछिर कहने लगी चेला नहीं ये बन का दानी है। मैया मेरे चेला को छोड़ता है, चेला है दानी नहीं है वो। और जोड़ के मुस्कान लगी, अरे बाबा बचाइयो। तो कहने लगे अरे पुत्रमंती मैया मेरे चेला को छोड़ दो। छोड़ दिया, दोबारा जेठ भरी फिर टटुआ मुझको बाबा बचाइयो। अरे पुत्रमंती मैया मेरे चेला को छोड़ दो। दोबारा जेठ भरी फिर लाने के बाबा बचाइयो। अरे पुत्रमंती मैया मेरे चेला को छोड़ दो। छोड़ दिया। आगर कहने लगे गुरुदेव काहे बेटा का बात का चिल्लाए रे? ये क्या कर दिया तुमने? क्या हो गया? तुमने कुछ देखा? हमने लला तुम्हारे अलावा कछु नहीं देखो, हमने तो तुम्हें ही देखो। सुनो बताओ। बाबा तुमने मस्तक पे देखा न भाला, 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 पुत्रमंती का शब्द कैसे निकाला, पुत्रमंती का शब्द कैसे उचारा, पुत्रमंती का शब्द कैसे निकाला, पुत्रमंती का शब्द कैसे उचारा, बाबा तुमने मस्तक पे देखा न भाला, बाबा तुमने मस्तक पे देखा न भाला। बाबा ये तो 7 जन्म के लिए बांझ है, आप पुत्रमंती बना रहे हो। बेटा हाँ 7 जन्म के लिए हो या 8 जन्म के लिए, हाँ और बचन पर जाए चाहे फीका, और मोर बचन पत्थर की लीखा। बहुत सुंदर। मैया बाछिल कहने लगी बाबा मैं तो कलंकित हो जाऊंगी। वो कैसे मैया? मेरे पति तो किसी जानवर ने भक्षण कर लिया, पुत्रमंती बना रहे हो हमको। मैया हाँ तेरे पति किसी जानवर ने भक्षण नहीं किए, फिर वो दंडक वन में तपस्या कर रहे हैं माँ। विश्वास नहीं बाबा। देखना चाहती हो? बिल्कुल आंखों से देखेंगे। ठीक है अपनी आंखों को बंद करो, मैं दिखा दूंगा। बाबा गोरखनाथ अपनी योग माया से राजा जेवर सिंह को उठवा लेते हैं दंडक वन से। ये मैया देख यही तो है। हाँ है तो यही, लेकिन बोलते क्यों नहीं महाराज? ये बोलेंगे नहीं, इनकी डोर भगवान से लगी भक्ति में लीन है। ठीक है महाराज, नहीं बोलते तो उन्हें वहीं भेज दो जहां से आपने लाए हो। उसी वन में पठवा दिया और कहने लगे मैया अब तू महलों को जा। महाराज हाँ मुझे तो ये भी नहीं पता मैं किस रास्ते से आई हूँ, किस रास्ते से जाऊंगी, मुझे महल भी नहीं पता कहाँ है महाराज। बाछिल कहने लगी बाबा जो तुमने वचन दिया ये मेरे वचन का पूरा होगा। पुत्रमंती का मैया हाँ जो तेरे बाग लगे हैं, तुमने जो लगवाए थे वे सूख गए हैं, हाँ हाँ वो हरे हो जाए, हाँ और तेरे कुआ बावरी के पानी खारे करुए हो गए हाँ। वो मीठे हो जाए, उसी दिन तू पुत्रमंती का फल तुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है महाराज। मैया समझ गई करामाती साधु है। इसे कैसे मालूम है कि हमारे बाग सूखे हैं? बाबा हाँ मैं तो ये भी नहीं जानते मेरे महल कहाँ है। रास्ता भी नहीं जानती? नहीं मुझे यही पता नहीं हम कहाँ से आए, कहाँ जाऊं, कहाँ मेरे महल है। मैया हाँ तू अपने नेत्रों को बंद कर ले, तू जहां से आए मैं वहीं पहुंचा दूंगा माँ। बाछिल मैया अपने नेत्रों को बंद करती। बाबा गोरखनाथ अपनी योग शक्ति से महारानी बाछिल को शहर दलेल पठवा देते हैं। जब नेत्र खुले मैया बाछिल के देखने लगी, चारों तरफ कहने लगी अरे ये तो कोई भगवान था।
अभी तो मैं बहुत पहले एक जंगल में थे, घोर वन में, और ये तो महलों में खड़े हैं। उसी समय में यह आवाज चल रहा है, शहर दलेले में कर्फ्यू लगवा दिया। पुल बनवाए दो। पुल ना है, कर्फ्यू वाटर लगवा दिया। कैसो? अगर कोई भी भाट भिखारी आएगा, हाँ पहले हमारी डोरी से बच्चा पाएगा। हाँ। यदि पहले किसी ने दे दिया तो 500 रुपया जुर्माना और 6 महीना की सजा। बेटा अगरनाथ, कहिए गुरुदेव। भूख लगी बहुत जोर की। आदेश करो गुरुजी, क्या करे? 14 से चेलापन में चले जाओ, कंडा लकड़ियां बीन ले आओ। ठीक है और गुरुदेव। भट्टा भौरियां बनाएंगे, खाएंगे, तब कहूँ के लिए प्रस्ताव रवाना होंगे। ठीक है गुरुदेव, आप बैठो, हम जाते हैं। बाबा अगरनाथ अपने 1400 चेलों को वन में ले गया। अपने अपने गट्ठर बांध के रख लिए। इधर यात्री लोग जा रहे थे हथनापुर की तरफ, जहाँ समोती परब था। अगर ने अंगाई को घेर के खड़े हो गए, कान लगे, भैया। हाँ भैया। कहाँ जा रहे हो? कहूँ भागवत हो रही का। भैया हम हस्तनापुर जा रहे। का भागवत की पूरी खावे के लिए? न भैया, पूरी खान जा रहे। तो क्या मालपुआ चल रहे होंगे? न मालपुआ चल रहे। तो खीरपुआ सब्जी चल रही होगी। भैया जब बाबन को खाए लगे कितनी पत्ते है भैया, न तो पूरी सब्जी मालपुआ कुछ नहीं चल रहा। तो कहाँ जा रहे तुम लोग? भैया हम सोमवती पर्व पड़ा हस्तनापुर में गंगा जी पे, मैं वही स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, गंगा नहाने को जा रहे? हाँ। तो जाओ। भैया आप नहीं जा रहे? अरे नहीं, हम लोग नहीं जाते। ठीक है भैया, आपकी इच्छा, जाओ या ना जाओ, हम तो जा रहे। जाओ जाओ। ठीक है। औगड़िया ने सारे लगकर फकवा दिए 1400 गट्ठर, और अपने गुरु के पास लेकर के आ गया। गुरुदेव, काहे बेटा, का बात? आज भट्टा भौरिया नहीं बनेंगी। का लला टेढ़े टेढ़े कैसे बोल रहे? टेढ़े टेढ़े नहीं गुरुदेव बोल रहे। हाँ। आज व्रत हो या व्रत। लला व्रत काय को कैसे हो तू? पहले हमें जब बताओ, हाँ। तुम कहाँ के तीर्थ करे, कहाँ के बकाया है? लला हाँ, हमने अपनी सुत्त में तो सारे भूमंडल के तीर्थ कर लिए। सारी भूमंडल के। हाँ। राजा हो चोरी करे फिर न्याय कौन जाए? का मतलब? का मतलब? सारे भूमंडल के। हम मेरे गुंज कह रहा हूँ दिमाग। हाँ। क्या तुम झूठी बोल रहे हो? लला हाँ, तुम्हारा सगुन सही कह रहे हो बेटा। हमने एक तीर्थ जानबूझ के नहीं किया। कहाँ को? हस्तनापुर का। काहे? हस्तनापुर में मैया कुंती के 5 पंडा हैं। चिट्टा के बारे में ना पुल लगू। हाँ। और भूमंडल की बात कर रहे हो? जी बेटा। हाँ, तो फिर? उसमें जैसा में बलधारी भीमसेन, तो उसके डंड के मारे हम बेटा नहीं गए। काय बाबू का डर? अगर किसी साधु महात्मा को देख ले हाँ, तो काऊ डाली उखाड़ ले, काऊ जटा उखाड़ ले, काऊ खुज्जी फाद दे, काऊ हाथ पांव टोट दे। हाथन तई? हाँ तनते एकदम। अच्छे रहे गुरुदेव। बाके नहीं गए। डंड के मारे लला हम नहीं गए। अरे बढ़िया रहे। चलो अब यहाँ भट्टा भौरिया नहीं बनेंगे। तो कहाँ बने हो? अब चलो भ्रमण करेंगे। चलो गुरुदेव। लद गए ऊँटनऊ पे भार, लग गए ऊँटनऊ पे भार, लद गए ऊँटनऊ पे भार, लग गए ऊँटनऊ पे भार, हो गए बांगर को तैयार, हो गए बांगर को तैयार। कार जब चेलन में परी, कजरी बन के नाथ प्यारी बांगर को करी। कजरी बन के नाथ प्यारी बांगर को करी। भैया हाँ। कैसे जा रहे हैं? कैसे? बनखड़ से गोरख चले, ददरे वासी दलगार का गोरख नाथ जी। अरे बन खड़ते बाबा चले, कोई नदी से लगा, चले कोई गोरखरी। रमते रमते जात
मैदान में जाकर के बाबा गोरखनाथ को शाम हो जाती है। डेरा डाल दिए, तंबू खड़े कर दिए। कहने लगे बेटा अगरनाथ, कहिए गुरुदेव। इस गांव भिवानी में चले जाओ हाँ और आज दूध की बच्चा करके लाओ, खीर बनाएंगे। खीर। गुरुजी हाँ आज आपको खीर पे मन हुए? हाँ बेटा, बुढ़ापे की अब दिशा है तो मन जाए तई पे, यानी इच्छा हल्को हो भोजन। जाती। हाँ ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो हम गांव भिवानी में जाके दूध की बच्चा लाऊंगा गुरुदेव। और लाला सुनो, बताओ। बच्चा तो लाओगे? हाँ सुनो, अरे राणा पांजा की अभी का मत लियो, अरे राण बांधा दिया भी कहने लयो बेटा, मुझे जोगा दिया ली करी। चूली फुकाने की भीख मत लियो, सुनियो गड़ा मेरे बोल रे। गुरुदेव हाँ आपने बताया है राण बाजे की भीख मत ले आइयो, हाँ धुआं चोटी की भीख मत ले आइयो, हाँ चूली फूकने की भीख मत ले आइयो, हाँ और भैंसर मल लो घर गल लो। गुरुजी हाँ ये सब हम पहचाने कैसे? ये राण है, ये बांझ है, ये चूली बेटा, फूकनी है। राण बांझ होए हाँ एकदम सपा, यानी एकदम भक कपड़े में लेंगे, यानी साफ सुथरी। हाँ। और जो मैया बच्चन वाली होगी मैली की चोली काए, हाँ हाँ अगर बालक आया लिसो पुतो मैया की गोदी में गिर गया तो दूध पीने लगा हाँ हाँ तो मैया गंदी हो जाएगी। ठीक है गुरुदेव, मैं पहचान लूंगा। और बेटा चूली फूंकनी जानते हो? कैसे गुरुदेव? चूली तो सभी फूकती। हाँ, उसका मतलब है क्या? चूली फूकोरी थूको, फूकोरी थूको। का थूको फूको? हाँ, यानी फूक के साथ में थूक का असर जाता है, वो सारे परिवार को झूठा भोजन खिलाती है। खिलाती है। चूली को फूकनी से फूकना चाहिए बेटा, इसके हाथ की भीख मत ले। ठीक है गुरुदेव, इसको पहचान लेंगे। हाँ।